हेलो फ्रेंड, तो हम देखते हैं HTML टेबल। तो हम कोड करने से पहले समझते हैं कि टेबल होता क्या है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल है, उससे समझते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन से जो बॉक्सेस बने हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉलम 1 और ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ऐसे ही ये रो 1 है और ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो अब चलते हैं इसको अपने टेक्स्ट एडिटर पे और वहाँ पे समझते हैं इसको। तो दोस्तों हम टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो टेबल ही होता है। तो यहाँ पे हम टेबल टैग ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं तो रो क्रिएट करते हैं। तो रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, उसको हम बोलते हैं tr। तो मान लो हमें 3 रो बनानी है तो यहाँ पे 3 tr ले लेते हैं हम। तो ये हमारा पहला tr हो गया और इसी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये दूसरा हमारा रो हो गया और ये हमारा तीसरा रो हो गया। अब इसके अंदर हम बनाते हैं कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए हमारे पास जो टैग होता है उसको हम बोलते हैं td। तो हमने 3 रो बनाई है तो 3 ही हम कॉलम बना लेते हैं। तो ये हमारा कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया और ये कॉलम 3 हो गया। और इसके अंदर जो है हम अपना डेटा रखते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर कर देते हैं डेटा 1 और इसमें कर देते हैं डेटा 2 और इसके अंदर कर देते हैं डेटा 3 और इसको चेंज कर देंगे। तो और ये जो दूसरा वाला जो हमारा रो है इसके अंदर भी हमें 3 कॉलम बनाने हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा से फिर 3 टीडी लेनी होगी। तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका जो डेटा है वो चेंज कर देंगे। तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और जो हमारा तीसरा वाला जो रो है इसके अंदर भी हम 3 कॉलम बना लेते हैं और ये हो जाएगा मेरा 7 और ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसको अपने ब्राउजर पे देखते हैं एक बार। तो आप देखेंगे दोस्तों ये टेबल जैसा स्ट्रक्चर बन के आ गया है। अब ये देखने में आपको टेबल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो बॉर्डर देने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम टेबल के अंदर ही लगाते हैं, और जो एट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं बॉर्डर। यहाँ पे हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाया और इसके अंदर जो आप वैल्यू देते हो वो पिक्सल में देते हो। तो मान लो हम यहाँ पे 1 पिक्सल दे देते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर जो है लग गया है। मान लो आपको 2 पिक्सल का चाहिए था, थोड़ा इससे और मोटा बॉर्डर चाहिए था तो यहाँ पे आप 2 पिक्सल लगा दोगे। मान लो इससे और थोड़ा मोटा चाहिए था तो यहाँ पे 3 पिक्सल कर दोगे। तो जितना मोटा आपको बॉर्डर चाहिए है उसी के हिसाब से यहाँ पे आप वैल्यू असाइन करोगे। ओके, तो ये हमारा टेबल बन गया है। तो मान लो दोस्तों इसके अंदर आपको हेडिंग लेनी है। तो हेडिंग लगाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है th, मतलब टैग हेडिंग। तो हेडिंग लगानी है हमें तो उसके लिए पहले हमें एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास tr टैग होता है और इसके अंदर हम बना लेते हैं 3 हेडिंग ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 3। तो ये हमारे 3 हेडिंग आ गई। अब 3 हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम है। तो इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं हेडिंग 1 और ऐसे ही ले लेते हैं हम हेडिंग 2 और इसके अंदर आ जाएगा हमारा हेडिंग 3। इसको चेंज कर देते हैं और चलते हैं इसको ब्राउजर पे देखते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हेडिंग जो है लग चुके हैं टेबल के अंदर। अब ये हेडिंग जो है बोल्ड हो रखी है इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये हेडिंग है। अब मान लो दोस्तों आपको हेडिंग जो है ऊपर नहीं चाहिए, यानी कि कॉलम में नहीं चाहिए आपको हेडिंग आपको जो चाहिए वो रो के अंदर चाहिए। तो उसको हम करके देखते हैं। तो अगर आपको हेडिंग रो के अंदर लगानी है तो आपको हर tr के अंदर एक हेड th कॉपी कर देना होगा, यानी कि उसको यहाँ से कट करके और tr के अंदर ही इसको रख देना होगा। तो ये हमने हेडिंग 1 का हमने पहले वाले उसमें रख दिया है tr में, और जो हेडिंग 2 है उसको हम दूसरे वाले tr में रख देते हैं, और ये जो हेडिंग 3 है इसको हम तीसरे वाले tr के अंदर रख देते हैं। और ये जो पहला जो हमने tr लिया था इसको हटा देते हैं क्योंकि इस रो की तो हमें ज़रूरत है नहीं। हमारी जो हेडिंग थी वो हमने इसी के अंदर पेस्ट कर दी है जो हमने tr लिया था। तो अब चलते हैं इसको ब्राउजर पे देखते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों ये हेडिंग जो है हमारी रो के अंदर आ गई है। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि आप इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें इमेज या लिंक या नंबर कुछ भी लिख सकते हो। तो मान लो हम इसमें जो हमारा पहला रो है इसके अंदर जो पहला हमारा td है इसमें हम इमेज ले लेते हैं, img टैग आ जाएगा और इसके अंदर एक इमेज ले लेते हैं हम hi.jpg और इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने
100 पिक्सल हाइट ले लेता हूँ और इसकी विड्थ जो है ये भी 100 पिक्सल ले लेते हैं, 100 पिक्सल। और मान लो हमें जो दूसरा वाला जो टीडी है और दूसरा वाला जो कॉलम है उसका जो फर्स्ट टीडी है इसके अंदर हमें लिंक लेना है, तो यहाँ पर एक एंकर टैग ले लेते हैं और इसके अंदर आ जाएगा https और उसमें आ जाएगा :/www.google और आ जाएगा .com और यहाँ पे हम लिख देंगे गूगल और चलते हैं अब इसको ब्राउजर पे देखते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम था इसमें बॉक्स था, इसमें इमेज आ गया है और ये जो सेकंड वाला जो बॉक्स है इसके अंदर लिंक आ गया हमारा और ये जो थर्ड वाला है इसके अंदर जो है अभी डेटा टेस्ट ही लिखा हुआ है। तो अब मान लो दोस्तों आपको ये जो दो कॉलम है गूगल एंड DT एंड डेटा इन दोनों को मर्ज करना है। अगर हमें दो कॉलम को मर्ज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन और अगर हमें दो रो को मर्ज करना है तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है रो स्पैन। तो अभी हम कॉलम को मर्ज करके देखते हैं, इसके लिए हम एट्रीब्यूट लगाते हैं कॉल स्पैन। तो यहाँ पे लगाते हैं, सॉरी इसमें नहीं आएगा, ये जो हमारा TD है और इसको हम जो लगाते हैं हम TD के अंदर लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल स्पैन। अब मान लो हमें दो कॉलम को मर्ज करना है तो यहाँ पे 2 नंबर पास कर देंगे और ये वाला जो कॉलम है इसको हटा देते हैं क्योंकि अगर ये मर्ज हो जाएगा तो फिर ये इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। और चलते हैं इसको ब्राउजर पे देखते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों दो कॉलम को इसने मर्ज कर दिया है। तो ऐसे ही अब अगर हमें रो को मर्ज करना है तो यहाँ पर हम लगाते हैं, तो मान लो हमें ये तीनों रो को मर्ज करना है तो यहाँ पे लगाते हैं रो स्पैन और यहाँ पे 3 पास कर देंगे। तो ये जो इसके नीचे वाला जो रो होगा उसको हम हटा देते हैं और उससे नीचे वाले रो को हटा देते हैं और चलते हैं इसको ब्राउजर पे देखते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो तीनों रो थी ये मर्ज हो गई है। तो अब जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों उससे आपका UI में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए बेटर होता है। और आप टेबल में 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, टेबल को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, हेडर, बॉडी एंड फुटर। तो इसको देखने के लिए हमें वापस से वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने जो हेडिंग को अलग अलग किया था। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको Ctrl+Z कर लेते हैं फटाफट और वापस से वहीं पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है हमारे पास T हेड और इसको यहाँ से कट करके और यहाँ पे हमारा हेड क्लोज हो जाएगा। और अब आता है हमारे पास T बॉडी, इसको थोड़ा इंडेंट कर देते हैं, सॉरी ये भी इंडेंट हो गया। ओके, तो ऐसे ही होता है हमारे पास एक T बॉडी। T बॉडी आ गया और इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और एक हमारे पास होता है T हेड, सॉरी T फुट, और इसमें हम रख देते हैं। अब मान लो ये जो हमारी हेडिंग है इसको हम फुटर में भी लगा देते हैं, क्योंकि मान लो कोई आपने की टेबल जो है बहुत लंबी हो गई है तो वो जो आपका हेडिंग होगा, ऊपर वाला जो हेडर होगा वो हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बार बार ऊपर जाके नहीं चेक करना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे ही नीचे से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं इसको अपने ब्राउजर पे देखते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो टेबल है इसमें कोई फर्क नहीं आया, जैसा का टेबल था वैसा ही है, सिर्फ नीचे एक हेडिंग लग गया है जो कि आपने T फुट में लगाया था। अगर ये टेबल थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको बार बार ऊपर यानी कि हेडिंग देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, नीचे ही आप देख के काम कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टेबल को हम कैसे बनाते हैं और टेबल क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।